नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सब्जियों की खेती के बारे में। कौन कौन सी सब्जियां इस समय लगाई जा सकती हैं अगस्त, जुलाई एंड, अगस्त फर्स्ट, मीडियम और सितंबर के समय में, ताकि अपने को अच्छा मुनाफा उनका मिल सके, अच्छी मार्केट रेट मिल सके। इस वीडियो में अपन बात करेंगे। पहले मैं एक बात बता दूं किसान भाइयों कि सब्जियों की फसल का एक नियम है। सब्जियों की फसलें काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने का अपने को क्षमता रखती हैं। वो अच्छी मार्केट रेट उनकी अच्छी मिल सकती हैं अगर अपन समय पे बुआई करें, अच्छी उसकी वैरायटी का इस्तेमाल करें तो सब्जियां अपने को बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकती हैं। 1 एकड़ ज़मीन से वो लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए भी अपने को मात्र 2 से लेकर 3 महीने में अपने को कमा के दे सकती हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मेन सब्जियां अपन उगा सकते हैं उनकी अपन किस तरीके से अपन खेत तैयार करें, कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करें, कौन सी उनकी वैरायटी का इस्तेमाल करें, कौन कौन से उनके अंदर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़के जाएं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सब्जियों की खेती के लिए सबसे मेन जो चीज़ ज़रूरी है वो है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए आपको अच्छे से खेत की जुताई करनी है, डिस्क फ्लो से या फिर कल्टीवेटर से अच्छे से खेत को मुलायम बनाना है। फिर मुलायम बनाने के बाद अगर उनमें ढेले हैं, अगर मिट्टी के क्लाउड्स बने हुए हैं, तो अपने को उसके अंदर रोटावेटर चलाना है ताकि वो खेत एक जैसा हो जाए और सब्जियों के जर्मिनेशन के अनुकूल बन जाए। किसान भाइयों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है मेनली जो उत्तर भारत के जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों के लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि इन अभी जो अपन सोविंग करेंगे वो इन राज्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो खेत की तैयारी के ऊपर अपने को अच्छे से खेत की निराई गुड़ाई करनी है, जुताई करनी है। खेत जब एकदम लेवल हो जाए तब अपने को उसके अंदर देसी खाद ऐड करनी है। देसी खाद के लिए किसान भाइयों मैं प्रेफर करूंगा जो अच्छी सड़ी हुई गली हुई खाद हो, उन खाद का अपने को इस्तेमाल करना है। कच्ची खाद अगर अपन खेत में डालेंगे तो बहुत सारे अनावश्यक कीड़े उसके अंदर आ जाएंगे, जैसे मेन दीमक है, सफ़ेद लट हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। ये आकर्षित होती है कच्ची खाद की तरफ और जब अपन फसलें बोते हैं तो उनकी जड़ों को भी काटती हैं। साथ ही बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियल जो रोग होते हैं वो भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अपने को अच्छी सड़ी हुई खाद, गली हुई खाद का अपने को इस्तेमाल करना है। तो सड़ी हुई गली हुई खाद लगभग अपने को 4 ट्रॉली प्रति एकड़ अपने को ऐड करनी है। साथ ही अगर अपने को अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए कहीं तो 4 से लेके 5 क्विंटल पर एकड़ अपने को वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग कर देना है। ये हो गई देसी खाद की बात। अब जो चीज़ है मेन है वो है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के अंदर अपने को 1 बैग पूरा डीएपी का डालना है, 1 बैग पूरा पोटाश का डालना है, 1 बैग 20 किलोग्राम अपने को यूरिया उस समय अपने को खेत में अप्लाई करना है। साथ ही 1 किलोग्राम अपने को सल्फ़र ऐड करनी है और आधा किलोग्राम थायोफिनाइट मिथाइल या फिर कार्बेंडाजिम अपने को ऐड करना है, ताकि फंगस जनित जो भी रोग आने वाले समय में रोग पैदा होने की संभावना रहती है वो संभावना खत्म हो जाए। तो ये हो गई अपने खेत की तैयारी। अब फसलों का चुनाव मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा कि सबसे पहले इस समय आप ये फसल बोएं तो पहली फसल है पालक। पालक की फसल किसान भाइयों सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फसल होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो भी बीमार होते हैं सब कहते हैं पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो इसकी रेट अपने को हर टाइम लगभग मंडी के भाव बता रहा हूँ 20 से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसको आसानी से मिल जाती हैं। पालक की फसल एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर अपने को पानी का पैसा मिल जाता है किसान साथियों। जितना ज़्यादा उसका वो पत्ता बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर पानी की वाटर की मात्रा रहेगी और उतना ज़्यादा अपने को वेट का पैसा मिलेगा। तो पालक की फसल 1 एकड़ से लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए तक अपने को कमा के दे सकती हैं और ख़र्चा इसके अंदर मात्र 10 से लेकर 15,000 रुपये का खर्चा होता है। तो पालक की फसल काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। पालक की जो मेन वेराइटियाँ हैं मैं आपको ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख रखी हैं। अब अगर अपन बात करें पालक के बीज की तो जो घर पे जो किसान तैयार करता है पालक का बीज, वो बीज इसके लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि उस बीज के अंदर काफ़ी सारे रोग कम लगते हैं, बीमारियां भी कम आती हैं और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है। और अपने को पालक की खेती के अंदर ये ध्यान रखना है कि पालक की बुआई अपने को जैसे खेत तैयार करें तो मेड़ के ऊपर करनी है, अपने को क्यारी के अंदर नहीं करनी है पालक की बुआई। और
छोटी छोटी पतली पतली मेड़ बनानी है, क्योंकि पालक की फसल ज़्यादा घेराव नहीं करती है, तो अपने को ज़मीन का पूरा यूज हो जाए इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। साथ ही जब पालक की फसल काफ़ी संवेदनशील होती है रोग और बीमारियों के लिए, तो जब भी अपने को लगे थोड़ा बहुत, जब बारिश हो जाए या फिर ओस गिरने लग जाए, तो अपने को फंजीसाइड का स्प्रे, जिसमें रिडोमिल गोल्ड हो गया, कार्बेनाजिम, बामिस्टिन हो गया, ऐसा अपने को एक एक स्प्रे करते रहना है फंजीसाइड का। अब दूसरी जो फसल है वो है मूली की फसल। मूली की फसल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अच्छी रेट मिल जाती है इस समय। और मूली की फसल बोने से पहले अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को किस्म वैरायटी का सिलेक्शन अच्छे से करना है। वैरायटी की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की आइवेरी वाइट जो आती है, काफ़ी अच्छी उसका मार्केट में डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी रहता है आइवेरी वाइट की। और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, आप कोई लोकल वैरायटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके एरिया में अच्छी प्रोडक्शन पिछले सालों में दिया हो। मैं मेरे पिछले अनुभव से कह रहा हूँ, इस समय जिन किसानों ने पिछले साल मूली की खेती की थी, उन किसानों ने लगभग 1,40,000 50,000 रुपये प्रति एकड़ से कमाए थे। किन किन किसानों ने तो 1,80,000 रुपये तक भी कमाए थे। मूली की फसल क्या है किसान साथियों, ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, तो रोग बीमारियों की इसके अंदर अपने को कम स्प्रे करने रहते हैं, इंसेक्टिसाइड भी ज़्यादा कोई नहीं लगता है। अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पत्ते रहते हैं बाहर, वहाँ पे अगर अपने को कोई लट या कीड़ा मकोड़ा दिखे काटने वाला, या फिर उसके जो रस चूसने वाले कीड़े भी काफ़ी लगते हैं, तो उस समय अपने को कोई प्रोफेनोफॉस या डाइमेथोएट एक कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड अपने को स्प्रे कर देना है। और 1 बार या 2 बार अपने को कोई अच्छा सा फंजीसाइड इस्तेमाल कर देना है, फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है, ताकि रोग बीमारियों से वो बचा रहे और ये फसल अपने को आराम से अच्छा मुनाफा दे सकती है। तीसरी जो फसल है वो है गाजर की फसल। गाजर की फसल इस समय बोएंगे तो अपने लगभग वो दीपावली तक अपने मार्केट में आ जाएगी। दीपावली के समय बहुत सारी ज़्यादा डिमांड रहती है गाजर की। और गाजर की बुआई भी अपने को मेड़ पर करनी है, क्यारियों के अंदर नहीं करनी है। गाजर की बुआई करने के लिए जो वैरायटियाँ रहती हैं वो अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं। मेरी मानो सलाह तो आप जो आपकी जो घर पे बीज तैयार करते हैं वो वैरायटी भी अच्छी रहती हैं। और इसके अलावा हिसार रसीली नाम की एक वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट रहता है। और गाजर की फसल की बुआई अपने को मेड़ के ऊपर अपने हाथ से करें तो उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे किसान ब्रॉडकास्टिंग विधि से गाजर की बुआई करते हैं, खेत में छिड़कते हैं, तो वो कोई अच्छा एक आइडिया नहीं माना जाता है। या तो आप खेत में छिड़को और फिर इसको उसके बाद अपने को ट्रैक्टर से उसके अंदर अपने को मेड़ बना देनी है, ताकि वो मेड़ पे उग जाए। और क्योंकि ये जो ज़मीन में बैठने वाली फसलें रहती हैं, इनको फैलने के लिए एकदम मुलायम मिट्टी चाहिए, तो जो मेड़ रहती हैं वो लगभग इतनी बड़ी मेड़ रहती हैं, और इतनी बड़ी मेड़ एकदम मुलायम रहती हैं, तो उनको ग्रोथ के लिए अच्छी जगह मिल जाए, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो ये हो गई अपने गाजर की बात। अंतिम जो आज की अपनी फसल है वो है प्याज की फसल। इस समय अगर अपन प्याज बोते हैं, प्याज लाल और सफ़ेद 2 तरह के हैं, लेकिन अपने को ये देखना है कि अपने को फसल कौन सी मार्केट में भेजनी है। अगर अपन चाहते हैं कि अपन जो हरे प्याज रहते हैं, हरी अवस्था में पत्तियों वाले प्याज अगर मार्केट में भेजना चाहें, तो अपने को सफ़ेद वाले प्याज जो रहते हैं, सफ़ेद प्याज, उन बीजों की बुआई करनी है, क्योंकि उनके अंदर पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहती हैं और साइज़ जो अपने जो गांठ की साइज़ रहती हैं वो भी मीडियम रहती हैं, तो अपने को अच्छा मार्केट रेट मिल जाता है। अगर अपन चाहते हैं कि अपन तो 70-80 दिन की जब फसल हो जाए, फिर अपन बड़ी हो जाए और फिर अपन मार्केट में भेजेंगे, तो अपने को लाल वाले प्याज का बीज इस्तेमाल करना है। प्याज की काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं मार्केट में। वैरायटियों की अगर बात करें तो N53 प्याज की सबसे पॉपुलर वैरायटी है, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैं। एग्रीफाउंड डार्क रेड है, और आपके अगर कोई लोकल वैरायटी भी हो या अपन घर का बीज भी इस्तेमाल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा अपने किसान साथियों अपनी सब्जियों का, ये जो मैंने आपको बताया है। सब्जियों की फसल इस समय अगर आप बुआई करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। सब्जियों की बुआई का इसका मेन पॉइंट यही है कि सही समय पर बुआई करो, सही समय पर फसल तैयार करो और सही समय पर मार्केट में, मंडी में आप पहुंचा दो, तो आप मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें, ताकि जो भी सब्ज़ी उगाने की सोच रहे हैं वो सही तरीके से और सही बीज का इस्तेमाल करके सब्ज़ी उगा सके और अच्छा मुनाफा ले सके। धन्यवाद।